दोस्तों, ईरान के आगे अमेरिका को झुकना पड़ गया है। ईरान ने ऐसा अटैक शुरू कर दिया है, मिडिल ईस्ट को ऐसी वार्निंग दे दी है कि अमेरिका ने अब अपने ऑपरेशंस को रोक दिया है, अपने ऑपरेशन फ्रीडम पर रोक लगा दी है। यूएन से मांग करी है कि वो ईरान से कहे कि ईरान ऐसा कुछ भी ना करे और ईरान पर दबाव बनाए। इसके अलावा अब अमेरिका ने ईरान को एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव भी भेज दिया है कि अब हम जंग खत्म करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन ईरान की ओर से ये जो अटैक हुआ है, इसमें भी क्या कुछ हुआ है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा तुर्की ने अब अपनी सबसे ज्यादा दूरी की मिसाइल भी निकाल ली है और सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज का रेस्क्यू किया है। सारी बड़ी खबरों पर फटाफट करके बात कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ईरान की ओर से अटैक तेज कर दिए गए हैं। इराक में अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल दागी गई है। फारस की खाड़ी में ईरान ने दुश्मनों पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया है और इसी के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से एक बार अटैक कर दिया है। ईरान ने एक और मालवाहक जहाज पर भी अटैक किया है। ईरान ने पहले इराक के सुलेमानिया में अमेरिका के समर्थित कुर्द अलगावादी जुड़े जो अड्डा था उस पर अटैक किया और यहां पर ईरान ने शाहिद ड्रोन 136 उससे अटैक किया और सुरदाश कैंप बताया जा रहा है, वहां पर यह हमला किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में 2 ड्रोन का जिक्र भी है और आग लगने और धुएं की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान का दावा है कि ये तज्जिया तूर जो सेपरेटिस्ट कुर्द समूह है वो ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का समर्थन का काम कर रहे हैं और ईरान इन्हें अपनी सीमा सुरक्षा के लिए खतरा भी मानता है और इसीलिए ईरान ने यहाँ पर अटैक किया है। इसके अलावा दोस्तों, ईरान ने क्रूज मिसाइल और ड्रोन अटैक और तेज कर दिए हैं। ईरान के बंदर अब्बास से फारस की खाड़ी की ओर एक क्रूज मिसाइल दागी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक केशम पायलट और बंदर अब्बास और बुशहर में कई बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी है। कुछ रिपोर्ट्स में कार्गो वेसल्स पर हमले और आग की बात कही जा रही है और ईरान इसे वार्निंग शॉट और यूएस जहाजों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश भी कर रहा है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक मालवाहक जहाज पर एक वेसल पर मिसाइल से या फिर ड्रोन से अटैक हुआ है। जहाज का नाम CMA CGM सैन एंटोनियो है, जो कि माल्टीज फ्लैग्ड कंटेनर शिप है। ये फ्रेंच कंपनी CMA CGM से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर एक प्रोजेक्टाइल क्रूज मिसाइल से अटैक हुआ है, हिट हुआ है। जहाज को नुकसान हुआ है और कई क्रू सदस्य भी घायल हो गए हैं। ये ईरान के ताजा अटैक की खबरें हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर ही ट्रंप का मिशन ईरान ने फेल कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने आपसी सहमति से यह तय कर लिया है कि नाकाबंदी पूरी तरीके से लागू रहेगी, यानी कि हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेट तो जारी रहेगा, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर इन्होंने शुरू किया था उसको अब अमेरिका कुछ वक्त के लिए रोक रहा है और इसका ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको इसलिए रोक रहे हैं ताकि ये देखा जाए कि समझौते को आखिर रूप दिया जा सकता है और उस पर साइन किए जा सकते हैं या फिर नहीं, यानी कि ईरान के टेस्ट के तौर पर इसको बंद करने की बात कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका ने अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम को इस अटैक के बाद रोक दिया है, क्योंकि जब ईरान ने अटैक करने शुरू कर दिए उसी के बाद अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि अच्छा ठीक है, अब हम अपने फ्रीडम ऑपरेशन को रोक रहे हैं, हम अब ये नहीं चलाएंगे। लेकिन ईरान ने इसको लेकर भी जवाब दिया है। एक ईरानी अधिकारी ने जेरेमी स्मैकल को बताया है कि ट्रंप का पोस्ट झूठ से भरा हुआ है और प्रोजेक्ट फ्रीडम पूरी तरीके से फेलियर है। अधिकारी ने कहा कि ईरान तब तक बातचीत भी नहीं करेगा जब तक अमेरिका औपचारिक रूप से नाकाबंदी समाप्त नहीं कर देता, यानी कि ऑपरेशन फ्रीडम नहीं, अमेरिका को नेवल ब्लॉकेट भी रोकना होगा। तीसरी बड़ी खबर अब दोस्तों यह है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट को वार्निंग दे दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर यूएई की जमीन से अमेरिका या फिर इजराइल ने ईरान के आइलैंड्स पर, पोर्ट्स पर या फिर तटीय इलाकों पर अटैक किया, हमला किया, तो उसका बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। IRGC के बड़े कमांड सेंटर खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने यूएई को सख्त वार्निंग दी है और ये कहा है कि वो अपने देश को अमेरिका और इजराइल की सेना के इस्तेमाल के लिए बेस ना बनने दे। उनका आरोप है कि अगर ऐसा कर रहा तो ये इस्लामी दुनिया के साथ गद्दारी जैसा होगा। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बातचीत के लिए रोक दिया है और इसे अत्यंत बड़ी सैन्य सफलता भी बताया है, जबकि किसी भी जहाज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और ईरान ने इस अभियान के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात पर हमला करके भारी जवाब भी दिया है, कार्रवाई करी है। बीते दिन ही ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर बहुत ही बड़ा अटैक किया था और उनका कहना है कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी अभी भी लागू है और इसीलिए वो बार-बार कह रहे हैं, ईरान बार-बार कह रहा है कि नाकाबंदी जारी रहने तक वो बातचीत भी नहीं करेंगे और इस तरीके से जवाब देंगे, अटैक करेंगे। और इसीलिए अब उसने मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी वार्निंग दे दी है कि कोई भी मिडिल ईस्ट का देश अपने
बेसिस को अमेरिका और इजराइल को अटैक करने के लिए ना दे, वरना इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। चौथी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान के आगे सरेंडर कर चुका है। अमेरिका का जो ऑपरेशन फ्रीडम है वो तो रुक गया है, इसके अलावा अमेरिका ने 14 पॉइंट का प्रपोजल ईरान को भेज दिया है बातचीत को लेकर, और इसका जो जवाब है वो ईरान को अगले 2 दिन में देना है। तेहरान की तरफ से इसका आंसर दिया जाएगा। ईरानियन लेटर एक्सोसियस ने बताया कि अमेरिका कथित तौर पर ईरान के साथ 1 पेज का समझौता यानी कि एमओयू फाइनल करने के करीब आ चुका है, और इसका मकसद ये है कि इस जंग को, युद्ध को खत्म कर दिया जाए और आगे की यानी कि फिर से दोबारा भविष्य में परमाणु बातचीत के लिए एक ढांचा तैयार करना है। जैसे कि अगर अभी हम बातचीत करेंगे तो आगे यूरेनियम पर बातचीत करें, इसके लिए अमेरिका ने एक 14 नोट्स का एक प्रपोजल दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि तेहरान अगले 48 घंटे के अंदर कई बिंदुओं पर, कई पॉइंट्स पर जवाब दे भी देगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जब से ये संघर्ष यानी कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से दोनों ही ओर से किसी समझौते के इतने करीब पहली बार पहुंचे हैं कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बातचीत के लिए रेडी हो रहे हैं। हालांकि अभी ईरान के अंदर जितने भी आपसी मतभेद कहे जा रहे हैं कि ईरान की सेना यानी कि आईआरजीसी और ईरान की जो सरकार है उसके बीच कोई बातचीत ऐसी नहीं हो पा रही है। दोनों के बीच मतभेद है, वो दोनों नहीं मतलब दोनों के अलग अलग पॉइंट्स है कि वो चाहते हैं कि बात ना हो और सरकार चाह रही है कि बात हो, ऐसा भी कहा जा रहा है। और इसीलिए अभी कुछ अमेरिकी अधिकारियों को अभी इस बात पर पक्का यकीन भी नहीं है कि क्या कोई भी समझौता फाइनल ईरान करेगा या नहीं। लेकिन हाँ, बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका की ओर से प्रपोजल भेजा गया है ईरान को कि अच्छा ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं और आप हमें इसका जवाब दीजिए। 5वीं बड़ी खबर दोस्तों यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूल्स में बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। पहले तो पर्शियन गल्फ में ईरान की आईआरजीसी नेवी ने कंट्रोल कर लिया है। पूरा कंट्रोल इस वक्त पर्शियन गल्फ में आईआरजीसी नेवी का आ चुका है। कुछ वक्त पहले ही मुश्तबा खामनेई ने भी ऐलान किया था कि अब जो पर्शियन गल्फ का इलाका है 2000 किलोमीटर समथिंग का, वो पूरा जो कंट्रोल करेगी वो आईआरजीसी करेगी। आईआरजीसी की नेवी यहां पर नियम लाएगी और आईआरजीसी की नेवी इस इलाके का इस्तेमाल कैसा होना है ये तय करेगी। और इसीलिए अब ईरान ने पीजेएसए एस्टैब्लिश कर दी है, जिसके जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत पूरे पर्शियन गल्फ में सिर्फ ईरान की ही मर्जी चलेगी। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम से एक नई संस्था बनाई है, और अब कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए पहले यहां पर ट्रांजिट परमिट लेगा, फिर जहाज़ों को info@psga.ir इस पर ईमेल करना होगा, और वहां से नियम और निर्देश मिलेंगे कि कैसे आपको जाना है, और नियमों का पालन करने के बाद ही परमिट मिलेगा। कुछ फीस भी लग सकती है। और आईआरजीसी नेवी यानी कि ईरान की जो नौसेना है वो इस पूरे इलाके को गश्त कर रही है, चेतावनी दे रही है कि बिना अनुमति के गुजरने वाले जहाज़ों को रोका जा सकता है। और इसी के लिए ईरान ने ये नए रूल्स बनाए हैं आईआरजीसी ने कि उनके नियमों का पालन करके ही आप यहां से निकल सकते हैं। अब दोस्तों 6ठी बड़ी खबर देखिए, चाइना और ईरान के बीच मीटिंग शुरू हो गई है। बीजिंग में चाइना के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच एक बहुत जरूरी बैठक चल रही है, और इस बैठक का जो मेन फोकस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है और मौजूदा युद्ध को खत्म करने के रास्ते पर रहा है। अराक्ची का ये दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी 14 से 15 मई को बीजिंग आने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि अब चीन को गारंटी के तौर पर ईरान चाह रहा है इस सीज फायर में, और जिनपिंग की मुलाकात ट्रंप से भी होने वाली है, और उसी से पहले अब ईरान की जो मीटिंग है वो भी हो चुकी है चीन की ओर से। अल जजीरा के मुताबिक दोनों ही मुद्दे जो हैं वो चीन की प्राथमिकता में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और युद्ध को लेकर, और लगातार इन पर चीन खुलकर बोलता रहा है। वो ईरान के बंदरगाहों पर लगाई गई अमेरिकी नाकाबंदी को भी खतरनाक बता चुका है, और अब वो ईरान की भी आलोचना कर रहा है क्योंकि हॉर्मुज बंद रखने से वैश्विक व्यापार असर पड़ रहा है, यानी कि चाइना खुले तौर पर दोनों की तरफ से बात कर रहा है, खासकर लेकिन ईरान की ओर से। और इस मीटिंग के बाद खबर ये भी आ चुकी है कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद चाइना ईरान को ड्रोन्स भेज रहा है। बड़ी खबर देखिए अगली, पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन अटैक हुए हैं जिस वजह से ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका का फ्लॉप हुआ है, और अमेरिका का जो ऑपरेशन फ्यूरी था, एपिक फ्यूरी, वो भी ध्वस्त हुआ है, और इसी ऑपरेशन के जरिए ईरान पर हमले किए गए थे। लेकिन अब जो ऑपरेशन खत्म हो चुका है तो खबर ये भी आ रही है कि अब जो चाइना है वो ईरान को फिर से ड्रोन्स भेज रहा है, और ये खबर भी बढ़ती जा रही है कि चाइना लगातार ईरान की हेल्प कर रहा है, और
अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद अभी भी ईरान को रशिया के ड्रोन प्रोग्राम सप्लाई कर रहा है। छोटी चीनी कंपनियां खुले तौर पर ईरान और रूस के दोहरे इस्तेमाल वाले ड्रोन के पार्ट्स हैं, जिसमें इंजन है, बैटरी है, फाइबर है। एक कंपनी है Xiamen विक्ट्री टेक्नोलॉजी, जिसने हाल ही में इस लड़ाई के दौरान जर्मनी में डिजाइन किए गए L550 ड्रोन इंजन की मार्केटिंग भी करी थी और इसका जो संबंध था वो ईरान के शायद 136 अटैक ड्रोन से अमेरिकी अधिकारियों का हुआ था। और अमेरिकी अधिकारियों का ये कहना है कि इस व्यापार को रोकना मुश्किल है, यानी कि चाइना लगातार ईरान की मदद कर रहा है और वो सारी चीजें कर रहा है जो अमेरिका ने जिस पर सैंक्शन लगाए, उसके बावजूद चाइना ईरान की हेल्प कर रहा है। अब 8वीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका यूएन से मदद भी मांगने पर मजबूर हो गया है। अमेरिका ने यूएन में ईरान को लेकर एक नया प्रस्ताव दे दिया है कि हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान पर दबाव बनाया जाए, ग्लोबल दबाव बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए, और इसे खाड़ी के कई देशों का समर्थन भी बताया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर फिलहाल बंद कमरे में चर्चा हो रही है। मार्को रूबियो ने भी इसको लेकर बात कही है। अभी तक इस पे वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चाइना और रशिया से ये अपील करी है कि वो इस बार वीटो ना करे। इससे पहले अमेरिका ने 7 अप्रैल को एक प्रस्ताव लाने की कोशिश करी थी, जिसमें ईरान पर दबाव बनाने की बात कही गई थी, लेकिन चाइना और रशिया दोनों ने मिलकर उसे वीटो कर दिया था। उनका कहना था कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं और अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो इसके कई असर हो सकते हैं। ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और कुछ स्थितियों में बल प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है, यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन को। और अगर ईरान नियमों का पालन नहीं करता है तो इसलिए इस बार जो है फिर से यूएन में अमेरिका ने ये मांग करी है कि अब फिर से ईरान पर दबाव बनाया जाए और खासकर रशिया और चाइना से अपील करी गई है कि वो ईरान के समर्थन में वीटो ना करें। अब नवी खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की नौसेना ने अरब सागर में एक मानवीय अभियान के तहत फंसे हुए भारतीय जहाज को बचाया है। भारतीय जहाज के चालक दल को SOS अलर्ट मिलने के बाद बचाया, यानी कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज का रेस्क्यू किया है। मुंबई MRCC से मिले इमरजेंसी मैसेज पर यह एक्शन लिया है और पाकिस्तानी नौसेना ने फ्रिगेट कश्मीर को तुरंत भारतीय जहाज MV गौतम की सहायता से भेजा। ओमान से भारत आते वक्त जहाज में तकनीकी खराबी आ गई थी, कुछ टेक्निकल चीजें हो गई थी और इसी वजह से वो समुद्र में फंस गया था, जिसको पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है। ये भी बड़ी खबर है। अब 10वीं और आखिरी खबर देखिए दोस्तों, ईरान अमेरिका की जंग में तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है। तुर्की ने एक ऐसी मिसाइल निकाली है जिसकी रेंज में यूरोप से लेकर के इजराइल तक आ चुके हैं। 50 से ज्यादा देश इसकी रेंज में है। तुर्की ने इस्तांबुल में अपने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का अनावरण किया है और ये तुर्की के सबसे एडवांस लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम में से एक है। इसका अनावरण साहा 2026 इंटरनेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस एक्सपो के वक्त किया गया है और ये तुर्की की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नया एक वर्जन है जिसका नाम यिल्दिज रहमान है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये मैक 25 की स्पीड तक पहुंचने में सक्षम है और इसकी रेंज 6000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि इसकी रेंज में 50 से भी ज्यादा कंट्रीज शामिल हो सकती हैं, जिसमें पूरा यूरोप भी शामिल है। तो दोस्तों, ईरान का जो दबाव है वो अमेरिका पर साफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार ईरान ने अब अटैक करने शुरू कर दिए हैं। जब से अमेरिका ने अपनी ऑपरेशन फ्रीडम को शुरू किया, उसी के बाद ईरान की ओर से कई अटैक किए गए, चाहे वो UAE में हो, फुजैरा पर हो, और अब ईरान ने धीरे धीरे करके ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक भी शुरू कर दिए हैं। इराक में अमेरिका से जुड़े ठिकाने पर अटैक हुआ है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल से भी अटैक किया गया है कार्गो शिप पर, और इसी के बाद अमेरिका ने अपने ऑपरेशन फ्रीडम को भी रोक दिया है। 14 पॉइंट्स का प्रस्ताव भी ईरान को भेज दिया है और यूएन में भी मांग कर दी है कि ईरान पर दबाव बनाओ वरना खतरा बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ चाइना लगातार ईरान की मदद करता जा रहा है और वो भी अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद। और एक और बड़ी खबर ये भी है कि अब दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर एक बार फिर से बातचीत बनती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि दोनों के बीच बातचीत भी हो जाए, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अडिग है और ईरान यही चाहता है कि उस पर किसी तरीके की चीजें थोपी ना जाए। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।